वेलकम टू स्टडी मेट। आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम 10th चैप्टर करने वाले हैं विराम चिन्ह। हिंदी की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है थ्योरी वाली वो कंप्लीट करवाई गई है। ठीक है, जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसको भी, और जो हमारे चैनल की मेन है वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको आराम से मिल जाएगा। और जो ये सीरीज़ चल रही है यहाँ पे HSSC की जीके भी चल रही है और HSSC की जितने भी मतलब PYQ है, GS इंग्लिश, सारे यहाँ पे इस चैनल पे कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम करने वाले विराम चिन्ह 10th चैप्टर। क्योंकि मैं ना कोई भी डेफिनेशन नहीं बता रहा है, PYQ में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आपको अगर बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप थ्योरी वाली क्लास देख लीजिए, वहाँ पे ये जाके 2 की स्पीड में या 1.5 के x की स्पीड में जो भी देखना है यहाँ पे आके वो कीजिए, 1 नंबर की तैयारी हो जाएगी आपको। ठीक है, प्रैक्टिस भी हो रही है क्योंकि प्रैक्टिस के क्वेश्चन हिंदी के इतने मिलते नहीं हैं। एक तो लेवल एग्जाम का लेवल है उस हिसाब से नहीं मिलते, कहीं पे भी जाके देख लो। HSSC की जितनी PYQ है यहाँ पे करवाई जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का, मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है। मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल ये पुस्तक लिख रही है। मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है। ये देखो कोमा देखो, मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है, ये उत्तर नहीं देना चाहते। इसमें ना ध्यान से देखो, डाउट हुआ है यहाँ पे। नहीं, क्वेश्चन गलत हो सकता है, टीचर का भी गलत हो सकता है कई बार, क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस ही है MA लेवल की होना। मेरी मित्र जो एक लेखिका है, यहाँ पे ये देखो जो एक लेखिका है, लेखिका अलग है। ठीक है, यहाँ पे ना लेखिका अलग हो गया, ये ऐसे तोड़ना मैं बता रहा हूँ। जैसे डी आंसर दिया है, जैसे मेरी मित्र, इसमें आ गया मेरी मित्र जो एक लेखिका है। जो एक लेखिका है, अगर जो एक, ये गलत है सीधा। जो एक लेखिका, ये को कंबाइन कर दिया इन्होंने। मेरी मित्र जो एक लेखिका है, एक लेखिका है, लेकिन ये तो नहीं है, जो तो बिल्कुल इसके साथ मिला दिया ना, तो ये डी। मेरी मित्र जो एक लेखिका आजकल एक पुस्तक लिख रही है। तो आइडेंटिफाई करना है आपको कहाँ से तोड़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे विराम चिन्ह का है, अशुद्ध वाक्य छाटिए। उसने बताया कि वे सुबह सुबह घर छोड़ देंगे। अरे अरे सांप, अरे अरे सांप, ये यहाँ पे डाउट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ये वाला आएगा एक्सक्लामेटरी, जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में। सॉरी, थोड़ी बहुत देखो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत गलती होगी। इसको कहते हैं इसको निम्नलिखित वाक्यों में जब अशुद्ध वाक्य अरे आप सब अन्य वाक्य शुद्ध है, तो अरे अरे सांप इसमें ये आएगा। ठीक है, जिसे हैरान करने वाली या विश करते हैं जी किसी के लिए, जैसे काशी से नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता है, हम सब जानते हैं कि वो बुद्धिमान भी कुशल भी है, तो ये है राइट। ठीक है, उसने बताया कि वे सुबह सुबह घर छोड़ देंगे, तो ये राइट है और ये रॉन्ग है, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित युग्मों से अशुद्ध युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध कौन सा है? क्या यह बैल तुम्हारा ही है? प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, ये माँ ने पुकारा थोड़ा पानी दे दो, योजक चिन्ह है। इतना गहरा तालाब, विषमयादि बोधक, विषमयादि बोधक का ये निशान होता है। अब जैसे इसमें देखो विसर्ग लगा दिया, विषमयादि बोधक आएगा। पहाड़ों पर बर्फ़ गिर रही है, पूर्ण विराम। देखो विषमयादि बोधक बिल्कुल आसान, विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित युग्मों से अशुद्ध, इतना गहरा तालाब, तो ये निर्देशक चिन्ह है, गलत है ये। ठीक है, अशुद्ध है, ये निर्देशक चिन्ह कहते हैं इन्हें। सारे चिन्ह के बारे में बताया गया है, और किसी ने वो वीडियो जल्दी जल्दी स्किप कर दी है कि ये चिन्ह नहीं आते, तो ये देख लो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम। क्या क्या कहते हैं? अल्प विराम। इस विराम चिन्ह को अल्प विराम कहते हैं। अन्य चिन्ह निम्नलिखित है, देखो पूर्ण विराम ये वाला, अर्ध विराम कोमा जिसे कहते हैं, अपूर्ण विराम। ठीक है, प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह। विषमयादि बोधक, ठीक है, विषमयादि बोधक ये है, सॉरी मेरे से भी गलती होगी। जैसे ये है प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक, विषमयादि बोधक ये है। विस्मय सूचक और विषमयादि बोधक एक ही होते हैं ऐसे।
ठीक है, क्योंकि उसमें सूचक है, ये सूचक क्या है जो मतलब डिनोट करते हैं। अब जैसे इस विराम चिन्ह को कहते हैं अर्धविराम निर्देशक उपविराम, तो क्या है उपविराम होगा। इस विराम चिन्ह को अर्धविराम ये है, ठीक है। निर्देशक का क्या है, अब जैसे ये उपविराम है, इस विराम चिन्ह को उपविराम कहते हैं। अब निर्देशक का देखो, ये ना सारे क्वेश्चन है PYQ के, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी रिवीजन हो जाएगी। मतलब पर्पज़ ये है इस वीडियो का, सारी रिवीजन हो जाएगी, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये इससे सारे चिन्ह हो जाएंगे, इससे अलावा आना ही नहीं है, रिपीटेड यही क्वेश्चन आएंगे। विराम चिन्ह की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य कौन सा है, हे लड़के इधर आओ, ठीक है। हे लड़के, यहाँ पे ना ये कोमल लगा है, यहाँ पे ये आना था विषय आदि बोधक। वह हिंदी अंग्रेजी और जर्मनी भाषा जानती है, हिंदी अंग्रेजी और जर्मन भाषा, जर्मन भाषा जानती है। यहाँ पे देखो अंग्रेजी ये नहीं आएगा कोमा, आपसी झगड़ों का निपटारा कर लेना चाहिए, ये गलत है। सीधा सीधा पता चल रहा है खेत बगीचा घर सफ़र कुहासा छा रहा था, ठीक है। खेत बगीचा घर एटसेट्रा नहीं लिख देते, ऐसे ही है, ऐसे ऐसे करके जब ज़्यादा हो जाए ना कोई भी चीज़। विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य खेत बगीचा घर सफ़र कुहासा छा रहा था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों 11 चैप्टर में। तो ये कंप्लीट हो गए, 6 क्वेश्चन थे इसके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी।